बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 8 मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे कबल हमने इसके बाकी तमाम क्वेश्चन और पाइथागोरस थ्योरम की कंप्लीट डिटेल जो है वो पिछली वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको पिछली वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे जाके आपको वो पिछली तमाम की तमाम वीडियोस, पिछले चैप्टर की लेक्चर्स भी मिल सकते हैं। जी, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये कहता है कि इफ ABC आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, हमें ABC तीन साइड्स गिवन है, देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हमसे ये डिमांड कर रहा है कि आप इसको सॉल्व करके बताएं कि इनमें से कौन सी राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं, कौन सी नहीं है। ठीक है, एनी एंगल ए बी एंड सी, मतलब किसी भी एंगल ए, ये वाली साइन, ये वाला जो अलामत है ये एंगल की है, जाविये की है। ठीक है, अब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे बारी बारी की। हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन जुज हैं इसके, तीनों को मैं बारी बारी सॉल्व करता हूं। फर्स्टली हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे जी फर्स्टली सोल्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। मसला फीसा की मदद से हम इसको हल करेंगे बेटा। तो मतलब फिसागोरस क्या था? वो था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी की वैल्यू मेरे पास है 7 का स्क्वायर। अच्छा, अगर ये वाली कीमत इसको हल करने से दोनों साइडें बराबर आ गई तो मेरे पास आंसर बिल्कुल ठीक होगा। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे 6 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49, हाँ जी, इसका हो गया मेरे पास 36, इसका हो गया भाई 25। 49 इज इक्वल टू, इसको आपने प्लस किया तो 6 5 11 1 3 2, ये हो गया 61। अब ये इक्वल नहीं आई। अगर ये इक्वल आ जाती तो फिर हम लिखते हैं द गिवन साइड्स आर द लेंथ ऑफ राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये वाली साइड्स नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे द ABC आर नॉट द लेंथ ऑफ राइट ट्रायंगल। मतलब ये जो साइड्स हैं ABC गिवन है वो राइट ट्रायंगल की साइड्स लेंथ नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपके पास सेकंड वाला पार्ट है, इसको भी हमने लिखा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, इसको भी लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या था? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, इसमें अंदर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। सी की जगह पे 145 का स्क्वायर रूट, 145 स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर ए की जगह पे 8 है और बी की जगह पे 9 है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो 145, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इनको आपने ऐड किया, 4 1 हो गया 5, ये हो गया मेरे पास 14, तो 145 ये बिल्कुल इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ABC आर द लेंथ ऑफ द राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब ये बेटा राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब दो आपने कर ली हैं तो बेटा ये भी आपने करना है, इसको सॉल्व भी आपने करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कमेंट भी करना है कि सर हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा काइंडली आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपने सॉल्व करके मुझे लाजमी कमेंट करना है। देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। जी बच्चों, इस तरह मेरे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे पहले आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में विद हाइपोटेन्यूज C, जिसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो C है, एंड साइड्स A एंड B, हमें हाइपोटेन्यूज C दिया है और उसकी दो साइड्स A एंड B गिवन है। फाइंड अननोन लेंथ, इसमें जो अननोन लेंथ होगी, मतलब जो हमें दी नहीं होगी, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि A, हमारे पास A, C और B की वैल्यूज गिवन है, हमने इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि C का स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। C की जगह पे 61 का स्क्वायर,
ए की जगह पे 60 का स्क्वायर प्लस बी हमने फाइंड आउट करना है, तो बी का बी आ जाएगा। अब 61 का जब हमने मुरब्बा लिया, स्क्वायर लिया, तो ये आ गया 3721, और जब 60 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 3600 प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इस साइड पे ले आओ। 3721 माइनस 3600 बराबर आ गया मेरे पास बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को आप इधर लिखें और इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 121। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। b का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 121 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है बेटा 11। तो इस तरह हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। हेंस b इज इक्वल टू 1 मतलब 11, ये मेरे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। इसका भी हमने लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद इसको मैं लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी की जगह पे सी की वैल्यू लिख दें जी, यहाँ पे आ जाएगा 13/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे 5/12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, इनका स्क्वायर लिया आपने, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 इज इक्वल टू 5 का हो गया 25, और ये 144 प्लस बी का स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आओ। 169/144 माइनस 25/144 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब इनको बेटा आपने सॉल्व करना है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका लिया एलसीएम तो मेरे पास आ गया 144, 169 माइनस 25 किया तो 144/144 कैंसिल होके आंसर आ गया 1। इसको यहाँ पे देखें, b का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका ले लें स्क्वायर रूट। जब इसका भी स्क्वायर रूट लिया और इसका भी स्क्वायर रूट लिया तो हमें पता है कि b जो है वो 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 के इक्वल ही होता है। तो इस तरह हमें b की वैल्यू जो फाइंड आउट हो गया और इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर, तो इस तरह b की वैल्यू फाइंड हो गया। ऐसे हमारे दो पार्ट कवर हो गए हैं। तो बेटा ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके तीसरे और चौथे जूस की तरफ। तो बेटा मेरे पास नेक्स्ट इसका तीसरा और चौथा जूस है। आप क्वेश्चन इसके 3 पार्ट में देखें, इसको भी हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व करेंगे जी। इसको हमने यहाँ पे लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, मेरे लिखने की जरूरत नहीं है। सी की वैल्यू लेके बेटा सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए की जगह पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आ जाएगा 4√5 इसका स्क्वायर। तो c इज इक्वल 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया जी 16, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, आपके पास 5 ही बच गया। तो c इज इक्वल टू 100 प्लस 16 5, ये मेरे पास हो गया 80। तो c इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये c नहीं, सॉरी, इधर c का स्क्वायर भी आना है। ठीक, c का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आई है c का लिया हमने भाई, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको आप कर लें, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट आप ले लें जी फैक्टराइजेशन करके। आप इस तरह कर लें, इसकी फैक्टराइजेशन ये हो गया जी 2 पे 2 9 0, फिर 2 पे 2 45, फिर 3 पे 3 15, फिर 3 पे 3 5। ठीक है, तो ये इसके बेटा पेयर आ गए 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब आ गया 5। ठीक हो गया, इसको आ गया जजर में। अब जो डबल डबल है उनको छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, वो बाहर आ जाएंगे 2 ज़रब 3 और जजर के अंदर आ जाएगा 5। तो c इज इक्वल टू 6√5। तो ये मेरे पास इसका जो है ये आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, इसको भी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। इसमें पहले आप फार्मूला लिख दें, c का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी हमने चूंकि फाइंड करना है तो एक ही जगह पे आ जाए। अब इसमें एक नई चीज आपको डीएम यूज हुआ नजर आ रहा है। ये बेटा यूनिट होता है लेंथ का, जिसको इसको आप डेसीमीटर, ये डेसीमीटर में दी हुई है इसकी लेंथ। ठीक है, 5√7 इसका स्क्वायर प्लस बी की जगह पे
5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 25 और ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 7 एज इट इज़। 5 का स्क्वायर हो गया मेरे पास बेटा 25 तो इधर c का स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई 7। इसको हमने किया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 175 प्लस 25। ठीक है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू ये मेरे पास हो गया जी 200। ठीक है, 200 को आपने करना है फैक्टराइजेशन इसकी करनी है, तो आप इसको मतलब इसका हमने लेना है यहाँ पे स्क्वायर रूट। c स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 200 आप इसको बड़े नंबर पे ले जाएं या 4 पे ले जाएं, कोई इशू नहीं है। 4 5 चलें इसको छोटे पे ही लेके जाएं, फिर 2 पे ले जाएं। 2 पे गया तो 100 आ गया, फिर 2 पे गया तो 50 आ गया, फिर 2 पे गया तो ये आ गया मेरे पास 25, फिर 5 5। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको लिखा स्क्वायर रूट के अंदर, ये डबल और ये डबल। ठीक है, तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 और ये 5, 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 स्क्वायर रूट में आ गया, तो c इज इक्वल टू मेरे पास 10 अंडर रूट 2 हमारे पास ये आ जाएगा dm। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, एक पार्ट सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ा है वो इसका 5 वाला पार्ट है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप वो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, आप इस काबिल हो गए हैं कि आप खुद एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करके मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आपने कमेंट करना है कि वो क्वेश्चन हमारा हुआ है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही जो है वह मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 7 और इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बच्चों, इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं शेप के अंदर भी जो मैंने स्टेटमेंट इसकी लिखी है, और ये कहता है कि एक इसकी पहले स्टेटमेंट को समझ ले। द फ्रंट ऑफ अ हाउस शेप, मतलब एक घर के जो फ्रंट है, घर का जो फ्रंट है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो शेप जो है वो उसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल में है। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल वो जिसके मुसावी, जिसके तमाम अजला मुसावी होते हैं, मतलब जिसमें जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। मेजर ऑफ साइड्स 10 मीटर, उसकी जो मतलब लंबाई है वो 10 मीटर है, ये वाली। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, आपने उसकी ये वाली हाइट फाइंड करनी है। ये मैंने तीर का निशान लगाया हुआ है, तो ये देखें एरो के निशान से मैंने इसको ज़ाहिर किया हुआ है कि हाइट है और ये इसकी बेस है। ठीक हो गया, और ये इसका हाइपोटेनस है। अगर मैं इस ट्राइंगल को अलहदा कर लूँ, ये मैंने बना ली, इसकी मेरे पास दो ट्राइंगल बन गई, ए बी डी एंड ए डी सी। ठीक है, तो ए बी डी एंड ए सी डी। ठीक है, ये हमारे पास या ए डी बी या ए डी सी, ये एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, उसकी ये दोनों साइडें सेम है, सिर्फ ये साइड हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका करेंगे जी सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे इन द राइट, द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल, द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल वो होती है जिसके तीनों साइड्स सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा अगर हम एक की बात करें मीन्स के, इसमें अगर हम सी की बात करें तो सी मेरे पास है 10, और इसमें जो बी है वो मेरे पास होगा भाई 5, और जो ए है वो हमने एक्स है, एक्स चूंकि हमने फाइंड आउट करना है, तो बाय पैथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखें बाय पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू यहाँ पे आ गई जी 10 का स्क्वायर, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाँ जी, 10 का स्क्वायर आ गया 100, इसका आ गया 25 प्लस इसको इस तरह पे ले आओ 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास भाई 75 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मजीद मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75, इसका ले लें आप स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 25 को किया फैक्टराइज, तो ये मेरे पास आ गया 25 मल्टीप्लाई बाई 3, 25 3 बार 75 होता है, 25 का जजर लिया तो 5, और ये आ गया मेरे पास 3 का जजर। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 3, ये मेरे पास बेटा ये मीटरों में, तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस the height of house is 5
√3 और 8.66, ठीक है। तो ये मीटर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। आप इसको पॉइंट में लिख दें तो ऐसे आ जाएगा मेरे पास वैल्यू इसकी, ठीक है। तो इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन 7 मींस के 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो की समझ आई हो तो लाइक लाजमी कीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा कि आपको ये घर कैसा लगा है। ओके बेटा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।